हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारी एफवाय बीकॉम क्लास। आप लोगों का टॉपिक चालू है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूनिट 3 में आपका टॉपिक है, ध्यान रखो, लेक्चर नंबर 11 पे पहुंचे हैं एंड डेसाइल्स का कॉन्सेप्ट आपका है। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा जिन्होंने सीरीज 1 से स्टार्ट किया होगा। 1 2 3 4 5 6 आपको प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन दिखेगा। प्लेलिस्ट में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी लेक्चर्स का गैप नहीं रखा गया। कंप्लीट फुल कॉन्सेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दिया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चों को बेनिफिट्स भी मिल रहा होगा। करेंगे टॉपिक के बारे में क्या दिया गया सर, एक एग्जांपल आई थिंक इनफ है अगर बच्चों को मीडियन कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, फाइंड द थर्ड। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए थर्ड एंड सेवंथ डेसाइल्स चाहिए, और इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दे के रखा है। डेली वेजेस दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है, याद रखना, थर्ड एंड सेवंथ है। चलिए इनको हटा दो, चलो इसको पूरा ही मैं क्वेश्चन हटाता हूं। पहले मैं टेबल प्रिपेयर कर लेता हूं। क्या प्रिपेयर करूंगा? टेबल। कितना टेबल बनना चाहिए? आई होप हर एक बच्चे को आइडिया होगा। अगर मीडियन कॉन्सेप्ट आप देख के आए हो तो कितना टेबल होना चाहिए? 2 तो आपका क्वेश्चन ही है, तो 2 तो आपका क्वेश्चन ही रहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए यहाँ पे बना देते हैं। ये आपका पहला टेबल, ये आपका सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए, किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे टेबल, थोड़ा सा देख लेते हैं। टेबल पे नज़र घुमाते क्या टेबल लिखा गया है। पहला टेबल है सर डेली वेजेस। डेली वेजेस आप यहां लिखो, डेली वेजेस इन रुपीज, इन रुपीज। सेकेंड है नंबर ऑफ वर्कर्स, आपको लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स। एंड सेकेंड टेबल को हर एक बच्चे को पता होगा फ्रीक्वेंसी है, तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो। तो आपका पहला है 10 to 15, आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये ध्यान रखना, ये आपका 15 to 20 है। 15 to 20, 20 से 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ध्यान रखना क्वेश्चन कॉपी हो रहा है। पहले ये भी कहाँ तक वो ध्यान रखो, 55। पहले मैं टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ। कहाँ तक है? 55। तो ध्यान रखो आगे 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 to 55। किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, क्वेश्चन जस्ट देख के कॉपी हुआ है। चलिए सेकंड टेबल की जरा सी बात करिए, आप क्या लिखा गया है, कॉपी करते हैं। पहला दिया है 12, नेक्स्ट आप बात करो 28, नेक्स्ट आपका है 36, नेक्स्ट आपको मिला 50, 25 18, तो ये आपका 25 हो गया, ये आपको 18 हो गया। 16 10 5, चलिए 16 10 5, ये आपका 16, ये मिला 10, ये मिला 5। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टेबल, पहले टेबल की बात कर लेते हैं। टेबल अगला क्या आएगा? टेबल रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या रहता है आपका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन टाइप, यही बोला जाता है। बिल्कुल सर। अब ये कैसे निकलता है? ध्यान रखो, पहला नंबर मैंने बोला था जैसा है वैसा कॉपी कर दो।
12 में 28 प्लस कर दो 40, 40 में 36 प्लस करो 76, 76 में 50 प्लस करो 126, 126 में 25 प्लस करो 151, 151 में 18 ऐड करो 169, 169 में 16 ऐड करो 185 में 10 ऐड किया 195 में 5 ऐड किया। आई होप हर एक बच्चे को जिन्होंने स्टार्टिंग से मेरी सीरीज देखी है कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहां तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे निकल के आता है, मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपका है फॉर्मूला D3 फाइंड आउट करना है, या फिर आप पहले पूरा फॉर्मूला लिख दो। यहां पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा आपको डी के लिखा जाता था, यही फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो L1 प्लस ब्रेकेट L2 माइनस L1 ब्रेकेट के एन अपॉन में 10 माइनस CF अपॉन में F, यही फॉर्मूला था। अगर जो बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा देखा है वो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला देखो D3 बोला है, पहला आपको बोला गया है D3, डेसाइल्स थर्ड पूछा है एंड सेवंथ पूछा था, तो D3, तो इसका मतलब यहां पे देखो इधर यहां पे लगेगा आपका D3, यहां पे लिखोगे आप L1 प्लस देखो इधर L2 माइनस L1 के की जगह पे 3, 3n अपॉन हो जाएगा 10 माइनस CF अपॉन में F। क्लियर है कि नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझा तो देखो टॉपिक कितना आसान बनेगा हमारे लिए। आपको करना क्या, इसको हटो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है वो ध्यान दो, 3n अपॉन 10, ध्यान दो इधर 3n अपॉन 10 मिला कि नहीं। यहां से तो 3 मल्टीप्लाई n मीन्स होता है टोटल, टोटल कितना दिख रहा है आपको 200 डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई कर लो 600 डिवाइड बाई 10 किया तो आपको मिला 60। आई होप हर एक बच्चे को क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा इसमें। और अगर 60 मिल गया तो कॉन्सेप्ट यही निकल के आ रहा था सर 60 ढूंढेंगे इसमें CF वाले टेबल में, 60 आप ढूंढोगे तो 60 नहीं दिख रहा है, 60 से बड़ा नंबर, 60 से बड़ा नंबर आई होप हर एक बच्चे को दिखा। कितना दिख रहा है 76, इसको कर लेना है आपको, बॉक्स कवर करना है। कवर कर लिया, ध्यान रखना कवर किया। यहां मेंशन करो आप किसके लिए निकाल रहे हो सर, D3 के लिए निकाल रहे हो, D3 के लिए। बॉक्स के ऊपर हमारा क्या होता है हमेशा CF, यहां पे हमारा हो गया F, और ये हमारा लोअर लिमिट 1 लोअर लिमिट 2। जिन बच्चों ने मीडियन का कॉन्सेप्ट देखा है, क्वार्टाइल्स का देखा, तो उनके लिए ये टॉपिक काफी सिंपल होता है। ये जस्ट एक सम आपको प्रैक्टिस करा के दे दिया जा रहा है जिससे एक आइडिया आपको चल जाए प्रॉपर तरीके से। वैल्यू पुटअप करो, आंसर फाइंड आउट कर लो। आई होप क्लियर है। L1 कितना अगर आप देखोगे कितना 20 प्लस पहले ब्रैकेट में L2 माइनस L1 कितना 25 माइनस 20, 25 माइनस 20। सेकेंड ब्रैकेट में 3n अपॉन 10 कितना मिला 60 माइनस CF कितना है आपको 40 अपॉन में F, फ्रीक्वेंसी कितना दिख रही है 36, तो आपको लिखना है 36। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो प्लस माइनस का काम है, कर सकते हो आप। 20 प्लस 25 माइनस, सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू मिस्टेक हुई है, ये आपका 20 है ना, ये आपका 20 था, 25 माइनस 20। क्वेश्चन में एक बार क्लियर कर लो, L2 माइनस L1, L2 कितना 25, L1 21, क्लियर है। चलिए आई होप क्लियर। तो यहाँ पे ये देखो कितना मिलेगा 25 माइनस 20 किया 5, ब्रैकेट ध्यान रखना दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 60 माइनस 40 कर दो कितना हो गया 20 अपॉन में ये कितना होता है 36। नेक्स्ट आपका 20 प्लस 5 इंटू 20 किया 100 डिवाइड बाई 36, 2.7777,
तो आपका हो जाएगा 22 पॉइंट। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अदरवाइज आंसर शॉर्ट करना है किसी बच्चे को 22.78 कर देना। अब इसका लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस बेस से चलता है। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर देख लो, तीसरा नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे कितना दिख रहा है 7, तो बगल वाले को एक बढ़ा दो, बगल वाले को एक बढ़ाओ। 7 है तो कितना लिख दो, 7 है तो 8 लिख दो। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? आई होप बच्चों के क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। D3 फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं D7 फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मतलब वही काम फिर से आपको करना है, दूसरे टाइम करना है। क्या बोला गया ध्यान से देखो, आपसे बोल रहे D7 बता दो कितना है। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो सर? बिल्कुल करेंगे। L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1। अब यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ गया होगा सर 7n अपॉन हो जाएगा 10, क्योंकि k मीन्स होता है जो नंबर पूछा गया रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। पुटअप करना है और माइनस कर देना है CF, एंड अपॉन में लगा देना है F। क्लियर है? इसका मतलब होता है टेबल फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 7n अपॉन में 10। 7 इंटू n मीन्स टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा है 200। 200 डिवाइड बाई होता है 10, मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाई 10, ये आपको मिला 140। और इसी के बेस पे इसका टेबल बनेगा। 140 जो मिला इसी के बेस पे तो आप ये टेबल डिसाइड करोगे। 140 मिला, 140 ढूंढोगे कहाँ पे है। 140 नहीं है तो उससे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 151, दिखा कि नहीं? ये आप कर लो बॉक्स में। ये किसके लिए ध्यान रखना, ये आपको मिला D7 के लिए। बॉक्स के ऊपर हमेशा क्या होता है आपका याद रखना CF, और यहाँ पे क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, ये आपका लोअर लिमिट 1, ये आपका अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट L1, अपर लिमिट L2। वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए CF 126 है, याद रखना। यहाँ पहले वैल्यू पूरा लिखो। CF कितना है 126 है। फ्रीक्वेंसी और क्या चाहिए हमें, L1 एंड L2। वैल्यू ऊपर से देख के कॉपी करो पहले बॉक्स से। 30 35 25, 30 35 25 याद रखो। ये आपका 30 35 25 वैल्यू पुटअप कर दो फॉर्मूले में, टॉपिक आपका हो जाएगा क्लोज। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। L1 कितना आपको सामने अब दिख रहा है 30, प्लस L2 माइनस L1। L2 कितना आपको 35 माइनस L1 कितना है 30। यहाँ पे 7n अपॉन 10 कितना निकाला आपने 140, जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे देखो, फाइंड आउट किया ना, ये कितना मिला 140 लिखा। और उसके बाद माइनस कर दो CF कितना है 126, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना मिला है 25। चलिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई का रूल लगा दो। 35 इंटू 30 किया, माइनस किया तो 5, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 140 माइनस 126 कर दो, आ जाएगा आपको 14 डिवाइड बाई 25। आई होप कैलसी लेके आप लोग साथ में चलोगे। कितना, डिवाइड बाई 25, कैलसी पे कर लो। 2 पॉइंट प्लस कर दो 32.8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ध्यान से सुन लो, समझ लो। सीरीज उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगी जो बच्चे स्टार्टिंग से 1 से लेकर सीरीज देखते हैं, उनको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। और एग्जाम टाइम से पहले काफी कॉन्फिडेंस एक लेवल आएगा। मैंने बोला मैथ्स की सीरीज जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव है कि एक एवरेज मार्क्स या फिर मैक्सिमम आउट ऑफ का भी चांस बनेगा। मतलब टारगेट ये रहता है कि केटी के लिए कोई बच्चा सोचे ना, और बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज मेरी देखते हुए चलते हैं। आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्पेशली बार बार मेंशन करो जिन्होंने मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मेरे साथ में एंड क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उनको तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया होगा। फिर भी आज के वीडियो के रिगार्डिंग किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट या फिर आज के वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज
मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका इस टॉपिक से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट बचा है परसेंटाइल, उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।